हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको आप आवाज आ रही कैसे है? हैं? हाँ जी, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज़? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, एक क्वेश्चन था आपसे मेरा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था। बहुत दिनों से आपसे कोशिश कर रही थी बात करने की, जी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। थोड़ी-सी परेशान चल रही हूँ, तो मन था कि आपसे बात करूँ, आपसे कुछ डिस्कस करूँ, लेकिन कर नहीं पा रही थी। जी बताइए। सर, प्रॉब्लम ये है कि मैं सिंगल हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, वो बड़े हो गए अब। मैंने दोनों बच्चों को खुद ही पाला है अपने साथ। अब मेरी बेटी मास्टर्स कर रही है और बेटा भी मेरी लाइन में। मैं पार्लर चलाती हूँ। जी तो मेरी मम्मी अब मेरे पास आ गई हैं और एक मेरे ब्रदर है, हैंडीकैप है, वो भी अब मेरे पास ही रहते हैं। मैं लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती हूँ। 10 साल से वो मेरे पास है और उन्हीं की कृपा से मेरा घर चलता है। मुझे कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, कभी कोरोना काल में भी। अब 2 महीने से मेरी मदर मेरे पास रहती हैं। जी तो मैं ना, जब से वो आई है ना, मैं थोड़ी टेंशन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने ना 20 इयर्स हो गए मेरे बच्चों को मैं पाल रही थी। तो अब जाके मुझे लगा था कि मैं स्टेबल होने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे। लेकिन अब मेरी मदर मेरे पास आ गई है, तो अब मेरी जिम्मेवारी वापस उसी पॉइंट पे आ गई है जो 20 साल पहले थी मेरे पास प्रॉब्लम। अब वापस अपनी मदर की केयर करना। एक मेरे ब्रदर भी हैं, वो हैंडीकैप हैं, वो भी मेरे पास हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस उलझन को कैसे सुलझाऊं। मैं ठाकुर जी को बहुत बोलती हूँ कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं मतलब अभी भी मैं अपने सैलून में ही बैठी हूँ। मेरा घर जाने का मन नहीं करता। पता नहीं क्यों अजीब सी मेरे को घर जाके ना अजीब सी वाइब्स आती है कि क्या हो गया मुझे। ओके। चंचल, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सर, रोहिणी अच्छा, से। ओके। चंचल, मैं आपको लगता है कि जो मैं जवाब दूंगा आप उसको स्वीकार करेंगी? आपको विश्वास है इतना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल करूंगी। ओके, तो ठीक है, ध्यान से सुनिए। दुनिया में हम कितने सारे मरीज हैं। हम सब मरीज हैं। जी हम सब जो है ना, किसी न किसी समस्या से उलझे हुए हैं। दुनिया के सारे लोग जी जो भी इस धरती पे हैं, है ना, परेशान है। उन सबको संभाल कौन रहा है? ठाकुर जी बैठे हैं मेरे घर में। मैं कह रहे 10 साल ठीक से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ ठीक है, और वो संभाल मेरे रहे हैं ना? साथ हैं। ध्यान से बिल्कुल। सुनिएगा। ठाकुर जी संभाल रहे हैं ना पूरी दुनिया को, जी हर समस्या जी को वो जी संभाल जी रहे हैं। उनके जी पास कोई भी आदमी है ना, आप जब ठाकुर जी से कभी पर्सनली मिलोगे ना, ठाकुर जी से कोई आदमी जी उनसे जाके मंदिर में ये नहीं पूछता कि ठाकुर जी आप खुश हैं, आप सुखी हैं। सब अपनी समस्याएं लेके उनके पास जाते हैं। तो उनके पास समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और वो क्या करते हैं, आप जब भी उनको देखोगे ना, वो मुस्कुराते रहते हैं। वो हाँ, इंत, बिल्कुल वो बिल्कुल। इंतजार करते रहते हैं कि कौन अगली समस्या किसकी आ रही है। वो इंतजार करते हैं अगली समस्या किसकी आ रही है। इसीलिए वो ठाकुर जी, ठीक है, वो अपनी ये उपलब्धि किसको देते हैं? जैसे वो खुद है ना, वैसा वो किसको बनाना चाहते हैं? जिनसे वो बेहद प्यार करते हैं। ये तो मैं जानती हूँ, मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे कभी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। ठीक है, तो वो आपसे बहुत प्यार बेहद करते हैं प्यार मुझसे। करते हैं। इसलिए क्या चाहते हैं वो, कि मेरे पास वो अपनी जो इतनी सारी समस्याएं उनके पास आती है ना, उन समस्याओं को बांट देते हैं ठाकुर जी अपने बंदों पे, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। कि इतने सारे लोग मेरे आ रहे हैं, आप दो तू संभाल और हम्म, दो तू संभाल, तभी दुनिया चलेगी ना, क्योंकि सारा उनका परिवार है। जी तो जी जी आपको उन्होंने चुना है इस चीज के लिए। आप सोचिए, एक बेटी होते हुए आपके पास इस उम्र में एक माँ आई। मुझे पता है आपने बहुत सारे जिस तरह के आपने प्रारब्ध काटे हैं कि आप सिंगल मदर हैं, आपके 2 बच्चे हैं, 20 उसके बाद इयर्स हो गए सर। मेरी बिल्कुल बेटी 4 दिन की थी, तो मैं तब से सिंगल ही हूँ। बिल्कुल। और और आज भी मैं। आपके ब्रदर हैं, आपकी मदर आपके पास आ गई है, ब्रदर आपके पास आ गए। ये आपके प्रारब्ध हैं। उसका कारण ये है, आप ये सोचना, जब भी जीवन में आपको लगे ना, सबसे अच्छी बात जो आपकी है ना, जो खूबसूरत बात आपकी है, जो मुझे अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैं जवाब दे रहा हूं, वो ये है कि आपने अपनी समस्या को स्वीकार किया कि मुझे समस्या लग रही है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और सोचते हैं कि हाँ रखे हुए हैं, लेकिन मन में बहुत कुछ पाले हुए हैं। आपने अपने मन की बात पब्लिकली बोली है, ये बहुत बड़ी बात है। आई अप्रिशिएट। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखना। और आज के बाद ये थैंक समस्या, अब आपकी समस्या कैसे सोल्व होगी? आज जब आप घर जाएं तो आप ये सोचना, मेरे ठाकुर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और आप यकीन मानना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अगली बार लाइव आऊंगा। आप सिर्फ है ना, ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 1 महीना ये सोच के रोज घर जल्दी जाने की कोशिश करना कि एक जिम्मेदारी जो ठाकुर ने मुझे दी है वो मुझे निभानी है, और उनको खुश रखना है, उन दोनों आत्माओं को। वो 2 मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे और दे दिए हैं, 4 नहीं, वो बच्चे। मैं खुश, वो मेरी हिम्मत। हाँ,
नहीं, यही सोचा है मैंने। है ना? लेकिन ना पता, कहीं अंदर से थोड़ा सा एक घुटन सी हो रही है कि क्या गया मेरे साथ, मैं ऐसा वो क्यों कुछ नहीं हुआ। हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आप इसी चीज को बदल के आज जाइएगा, ये नहीं, मैं सोचिएगा डर ठाकुर, रही नहीं हूँ, बिल्कुल, डर रही हूँ मैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप, मैं जो बता रहा हूं वो कीजिए। आप ठाकुर जी को बिल्कुल आज से सोचिए, ठाकुर जी ने मुझे चुना है, 2 बच्चे थे, 2 और दिए, 4 बच्चे इस जीवन में मुझे दिए, 4 लोगों को मुझे सुकून पहुंचाना, ये ईश्वर ने मुझे दिया है। ठीक है, ये उसने मुझे दिया है। ये प्रारब्ध मैं काटूंगी और उसके बाद मेरे ठाकुर के पास जाऊंगी। आप यकीन मानना, आज से और अभी से है ना, आपकी सारी चिंताएं ठाकुर हर लेगा। सारी चिंताएं, आप देखना, आपके पास पैसा भी खूब आएगा, आपके पास सुविधाएं भी खूब आ जाएंगी, आपके पास काम करने वाले भी इतने आ जाएंगे कि आपको ये समस्या समस्या लगेगी ही नहीं, और आप खुश रहोगे जीवन भर। ये मैं चैलेंज करता थैंक हूं यू। आपको। पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन आप अपने बहुत भाव दिनों को से। मत बदलिएगा, ये भाव नहीं रखिएगा। नहीं मैं, नहीं, आप एक ही महीने में आप देखोगे, आप मेरे को बोलोगे फोन करके कि भैया आपने जो मेरे को बताया था ना बहुत सही था, एक ही महीने में आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ। बस यही मेरे को थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि कोई ऐसा बोलने के लिए मैंने पब्लिकली ये बात बोली है। मैं नहीं जानती हूँ कि नहीं, मैं मैं, अपने आप बहुत को हिम्मत इतना की है आपने, एक्सप्रेस बहुत कर अच्छा पा रही काम हूँ, किया है, बहुत क्योंकि अच्छा काम मैं किया है। कहीं, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करते तो हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते ही रहते यस हैं। मैं घुट यस नहीं पा सकती थी, मैं यस, मैं कह रहा चाहती हूं थी ये कि मैं, आपने, हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आई अप्रिशिएट। मैं बार बार चंचल यही कह रहा हूं, आप यकीन मानना, आज से भाव रोज लेके जाना और कोशिश करना जितना जल्दी आप, जैसे आपको समय लगे, काम से खत्म करके अपने घर जाना। अपने घर जाकर के यही सोचना, मेरे ठाकुर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी और ये जिम्मेदारी मुझे, आप यकीन मानना, यदि आप ठाकुर की दी हुई जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे ना, तो ठाकुर वो कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, वो जिम्मेवारी तो मैं उठाऊंगी, ये तो मैं जानती हूँ, और क्योंकि उसको मन से करो, मैं उसको मन से करो। मन से नहीं, मन से ही उनके लिए मैंने कभी कुछ नहीं, मना नहीं। अपने मदर है मेरी, वो उनके साथ तो मैं कभी इस तरह का बिहेव कर ही बिल्कुल नहीं सकती। नहीं, वो मेरी मुझे पता माँ है है, आप मेरा करते भाई होगे, है। तभी तो आपने, आपका दिल साफ है, तभी तो आपने स्वीकार किया, तभी आपका पर दिल अच्छा मुझे है। डर लगता है कि कभी उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो कुछ नहीं जाएगी, वो मुझे होगा, बोलेंगे नहीं। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप देखना, सब कुछ अच्छा होगा। आप वो करोगे जो आप, है ना, जिंदगी, क्या होता है ना, जिंदगी किस लिए जी जाती है पता है? मेरे दादाजी ने मुझे एक बात कही थी, मैं आप जी लोगों से जी। क्यों जुड़ता हूँ, क्यों बातें करता हूँ, उसका कोई कारण होगा ना। जब मैं आप लोगों के नहीं, पास आपकी आता हूँ, समय बातों से निकालता तो हूँ, मुझे इतना ज्यादा मिलता है ना, सच बताती हूँ। मैं जब भी आपकी कोई स्टोरी सुनती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी कोई क्वेश्चन का जवाब उन स्टोरीज में होता है। तो कई मेरे बार मैं मेरे सबसे डिस्कस नहीं मेरे करती। दादाजी ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा, जिस दिन इस दुनिया से जाए ना, उस दिन तेरे चेहरे पे इतना तेज होना चाहिए, इतनी मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पे, कि लोग देखे कि मृत्यु ऐसी भी हो सकती है किसी की। लोग इतने सुकून, मतलब लगना चाहिए कि मैं मेरे ठाकुर के पास जा रहा हूं। और वो कब लगेगा? जब मैं इस जीवन के सफर को बहुत सुंदर बना के जाऊंगा, सुकून से जी जाऊंगा, है ना? जी जी तो जी। आप देखना, आप इतने अच्छे कर्म आप कर रहे हो, और इसको इतना बिल्कुल मन से ही कर रहे हो, मुझे पता है। आप इसको बिल्कुल ये सोचो, ये ठाकुर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और फिर देखना ठाकुर सारी जिम्मेदारी ले लेगा। आप चिंता मत करो, बिल्कुल खुश रहो। थैंक यू सो मच। पता है मैं कब से आपसे बात करने के लिए सोचती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।